ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया तुम्हारा देवाला निकाल देगी। फिर मत कहना कि हम दिवालिया हो गए। माया क्या करती है? हमारे ज्ञान को, गुण को, शक्तियों को पी जाती है, खींच लेती है। कोई भी करंट हो, कितना भी बड़ा, चाहे वो 4000 वोल्ट हो, 40,000 वोल्ट हो, 4 लाख वोल्ट हो, अगर अर्थिंग हुआ तो क्या होता है? तार टूट के गिर जाए, कितना भी आपने मेहनत करी थी करंट को पैदा करने की, सब खत्म हो गया। माया देह बनाने से क्या करती है? आपका देवाला निकाल देती है। आपने कितना तप किया हो, योग किया हो, सब चूस जाता है। इसीलिए कहता हूं, यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। आप जैसे ही इन आंखों से देह देखते हो, स्त्री पुरुष देखते हो, सुंदर है, ये कार बढ़िया है, ये फलाना मकान बढ़िया है, इसका ये बढ़िया है, आपका चित्त जैसे ही गया उसकी प्लानिंग करने लगा, हाँ ऐसा हम भी करेंगे, शेख चिल्ली बने नहीं, कि आपकी शक्ति छीन हुई। क्या कहते बाबा? देवाला निकालती है। छोटा मोटा काम नहीं कर रही। कितने भी थे आप अरबपति, घर देवाला निकल गया, दिवालिया हो गए। इसीलिए इनकी बहुत बहुत संभाल करो, कहीं अर्थिंग ना हो जाए। बहुत संभाल करो। प्रश्न है, कौन से बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती और यज्ञ में वह विघन रूप कौन बन जाते? कौन है जो विघन है यज्ञ के लिए, और कौन है जो बहुत विकर्म कर लेते माया के कारण? उत्तर है, जिन बच्चों को अपना अहंकार रहता है, देह होने का, बड़ा होने का, पद होने का, संसार की प्रतिष्ठा होने का, अपना देह का अहंकार, माया उनसे बहुत विकर्म कराती है। ऐसा मिथ्या अहंकार हो जाता है कि वह फिर मुरली भी नहीं पढ़ना चाहते। क्या है इसमें? क्या रखा है? हम तो रोज देख लिया, सब वही बातें हैं। मुरली भी नहीं पढ़ना चाहते। ऐसी ऐसी गफलतें करते वो। माया थप्पड़ लगाती है और वर्थ नॉट पैनी बना देती, पूरे मौथरे बन जाते हैं, धार खत्म हो जाती है। और यज्ञ में विघन रूप कौन बनते? इसका उत्तर बाबा देते हैं कि जो बच्चे बुद्धि से संसार की बातें झरमुई और जगमुई में लगे, पर चिंतन में ही लगे, दिन भर लगे, कोई विचार आ गया, वो ऐसा क्यों है, माँ उसका क्या हुआ, ये कौन से गांव का है, इसका क्या है। अरे आपको क्या ही लेना देना किसी की जन्म पत्री से? वे कितने बजे आए, वे कहाँ गए, हर दिन हर पल आपको किसका ही चिंतन है? दूसरों का। तो जो ऐसे जिनकी बुद्धि पर चिंतन की ओर है, वह सब बहुत बड़ी खराब आदत है। ऐसे बच्चे इस यज्ञ रूप में विघ्न रूप है। इस यज्ञ के लिए जो भगवान की यज्ञ है, इसमें यह विघ्न है, इसे हटाओ। ऐसे बच्चे ठीक नहीं है। उनको दिन भर
ये कहाँ से आए हैं, ये कौन थे, इनका नाम क्या था, कौन से गांव के हैं। ये नहीं करनी है आपको बातें। आप सब अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, तुम अपनी देखो भाई। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाबा ने समझाया है, यहां तुम बच्चों को ये ख्याल से जरूर बैठना चाहिए, एक ही ख्याल रहे कि मेरा बाप मेरी पालना भी करता है, मेरा टीचर भी वही है, मुझे पढ़ाता है रोज, और मेरा सुप्रीम गुरु भी वही है, मुझे वो शिक्षा देता है जिससे मेरी मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाए। सिर्फ बाप बाप नहीं है अकेला, ये जरूर तुम्हारे अंदर बैठा हो, तभी तो तुम उससे प्यार करेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। या भगवान को सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। और हमें कि दिन भर चलो क्या बात है, गप्पे लो थोड़ा सा, क्यों? प्रेम करो बाबा से। आप मंदिरों में जाते हो, कहीं जाते हो, संत साधु मिलते, क्या कहते, अरे पहले जाओ परिक्रमा करो, क्योंकि सारा संसार परिक्रमा कर, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, सूरज परिक्रमा कर रहा है, ब्रह्मांड परिक्रमा कर रहा है, ये आकाश गंगाएं पर सब परिक्रमा ही तो कर रहे हैं। हम भी परिक्रमा करें, बाबा के पास जाएं, उसकी गोद में बैठे या उसकी परिक्रमा ही कर लें, उसे प्यार करें, उसका ही चिंतन करें। बच्चे, तुम यह महसूस करो कि हम अब इस परम पिता परमात्मा अपने बाप को याद करते करते जरूर पवित्र बन जाते हैं और पवित्र धाम में भी पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। पवित्र बन जाएंगे और पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। बाबा ने समझाया है कि तुम सब पवित्र धाम से ही नीचे उतरे हो। कब थे परम धाम में, पवित्र धाम में, उसका नाम पवित्र धाम भी है। कैसे नीचे उतरे बाबा? सब उतरे हो, कोई नहीं थे यहां, सब घर से ही आए हो, उस पवित्र धाम से ही आए हो। और जब आए थे तो पहले पहले तुम सब सतो प्रधान थे, सतो भी नहीं थे, सतो प्रधान। फिर धीरे धीरे सतो में आए, फिर रजो में आए, फिर तमो में भी आ गए। बहुत टाइम लगा, पूरे 5000 वर्ष लगे, एकदम से नहीं गिर पड़े। अब तुम नीचे गिरे हुए थे, सो संगम पर बाप तुम्हें ज्ञान दे रहा है, समझाता है कि संगम पर होकर तुम ज्ञान को धारणा करो, इससे ही तुम पुनः मेरी याद से, मेरे प्रेम से पुनः पवित्र धाम भी पहुंच जाएंगे, पवित्र भी बन जाएंगे। अभी तुम किनारा कर लेते हो, क्या करें, ठीक है हो जाएगा, ठीक है, जैसे हैं पड़े रहते, नीचे हैं तो नीचे रहते। ये किनारा मत करो। अब आलसी अलबेले हो जाते हम सब, संसार की भोग लो, तो सब कर रहे हैं सो हमें करना है, नहीं। अगर हम शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे लिए शिवालय कोई दूर नहीं है। जो बच्चे शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो उनके लिए शिवालय बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर की बात
और ऐसे बच्चों को जो याद नहीं करते सजाएं भी खानी पड़ती हैं, इसीलिए बहुत ही मुझसे दूर हो जाते हो। बाप बच्चों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, बस एक ही बात कहता हूं, और उस बात को बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि तुम सब मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बन जाओ। इस पर अटेंशन दो कि मैं मन में जो विचार लाऊंगा वो बाबा के ही हूं, बाबा से प्रेम के हूं। मैं जो बात बोलूं, वाणी जो चलाऊं, वो बाबा की हो, बाबा के बारे में हो। जो मैं कर्म करूं वो भी बाबा के बताए अनुसार, श्रीमत अनुसार हो। ये तीनों ही चीजें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बन जाओ। ये आंखें बड़ा ही धोखा देने वाली हैं, तुम्हें इनसे बहुत संभल कर चलना चाहिए। आंखों ने कुछ देखा, मन में कट विचार आ गया, ये व्यक्ति कहां से आया होगा, अंदाजा लगाने लगे आप। ये वस्तु कैसी है, ये कपड़ा कैसा पहने हैं, इसका रहन सहन कैसा होगा, ये कौन जात का होगा, कौन बिरादरी का होगा, क्या ही कर, बेवजह ही आंख से देखते ही क्रिमिनल पना शुरू हो गया। आत्मा की बात भूल गए, पर चिंतन में लग गए। इसलिए बहुत संभालना है। होगा ये बार बार, अभ्यास है आपको अनेक जन्म का, लेकिन रोको आप। उसका विचार करने लगे, उसके बारे में बोलने भी लगे, तो मनसा हुआ, वाणी हुई, फिर कर्म भी हो गए। गड़बड़ हो गया पूरा मामला, पूरा करंट चूस लिया माया ने। आप उस निराकार को भूले, अपने को भूले, सब भूल गए, सब बात भूल गए, श्रीमत भूल गए। इसीलिए बाबा ने समझाया है कि योग अर्थात याद, यह बिल्कुल अलग चीज है। आंखें खुली होते हुए भी तुम्हें मुझे याद करना है। ये नहीं आंखों से संसार को देखना है और संसार को नहीं, खुली है, संसार पिक्चर की तरह चलता हो, फिर भी मुझे याद करना है। बहुत खबरदार रहना होगा। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए ही चाहिए। ये याद का कायदा है। आप कभी भी अर्थिंग में डूब जाएं, अर्थिंग कर लें, ये ठीक नहीं है। अगर तुमने अभी भी कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया तुम्हें ऊपर से गिरा देगी, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, हड़गुड़ टूट जाएंगे। तुम्हें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा अब तुम्हें रखनी नहीं है। बाप तुम्हारी सभी कामनाएं, अब देखो भगवान की एक तरफ इच्छा मात्रम अविद्या, तुम बन जाओ। अब तुम्हारे अंदर कोई कामना पड़ी भी है, भले ही तुम्हें नारायण बनने की कामना है, तो बाप तुम्हारी सभी कामनाएं बगैर मांगे पूरी कर देगा, बगैर मांगे। बस तुम बाप की आज्ञा पर चलते रहो। तो
शर्त है। मैं जो कहता हूं वो करो, तुम्हारी सब आज्ञा अपने आप ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। अगर तुमने बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया या कोई उल्टा रास्ता अपना लिया तो हो सकता है कि तुम स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। ये विशेष ध्यान रखना। गायन है कि गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले भी कई बार भोग लगाने वाले, ज्ञान देने वाले, बाबा से जाकर डायरेक्ट बात करने वाले कायदे का उल्लंघन करने मात्र से पूरे मायावी ही बन गए। आज वो यहां ज्ञान में है नहीं। क्या कर दिया उनसे? क्या गलती हो गई? जो भोग लगाते थे, जो रोज मतलब जाते थे, भोग लगा के आ रहे हैं, बाबा को खिला के आ रहे हैं, ऐसा जिनका पाठ था, बस क्या गलती हुई? कायदे का उल्लंघन हो गया कोई उनसे, उतने से भाग गए। और पूरे मायावी बने, थोड़े बहुत नहीं। डिटी बनते बनते भी डेविल बन जाते हो। कई ऐसे हैं जो देवता बन, डिटी माने देवता, बनते बनते डेविल माने शैतान, राक्षस या दैत्य बन जाते हो। बन रहे थे देवता, बन गए दैत्य। कई कहानियां हैं कि वो था तो वो फलाना श्राप के कारण ऐसा हो गया। श्राप क्या ही हो गया? कोई कुछ बात का उल्लंघन हो गया, बस। यह बात बाप तुम्हें क्यों समझा रहा है कि यह मार्ग है और इस मार्ग में खबरदारी बेहद जरूरी है। यहां रामायण में भी ये बात लिख दी है, इसीलिए खबरदारी के लिए लिखा है। वो खबरदारी के ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, क्या लिख दिया है वहां? ज्ञान एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। जरा भी तुमने गड़बड़ की तो कट से कट जाओगे। यहां भी बाबा कहता है कि खबरदारी रखो। ये नहीं अलवेले हो गए, थोड़ा किसी का भी चिंतन शुरू कर दिया, कोई दिखा आप कुछ बकने लगे उसके बारे में। क्यों? विचार वो ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये कहां से आया है? अरे तुम्हें क्या लेना देना? संसार की बातें करते ही क्यों? संसार का चिंतन ही क्यों करते हो? उसमें बुद्धि बार बार क्यों जा रही है और दूसरों को क्यों घसीट रहे? दूसरों से पूछा तो वो भी चले जाएंगे। अच्छा ये बताना ये क्या है? तो तुम्हारे चक्कर में दूसरे का चिंतन भी बिगड़ गया। इसीलिए कहता हूं अपने ऊपर कंट्रोल रखना ही होगा। तुम अलवेले नहीं हो सकते। यार ठीक है, नहीं हो पा रहा कंट्रोल, तुम कुछ भी करते हो, कितने भी ध्यानी बने रहो, कितने भी तुम बाबा से मिलने वाले बने रहो, खेल खत्म हो जाएगा। पर चिंतन किया तो, प्रदर्शन किया तो। इसीलिए स्वयं के ऊपर कंट्रोल रखना ही होगा। अगर कहोगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा ये कंट्रोल, अर्थिंग हो जाती है, हम क्या नहीं। देखो बाप तो बच्चों को सावधान करेगा, बस तुम्हें रोकेगा नहीं कि ये मैंने तुमसे अभी हाल ही कहा था और तुम ये क्या करने लगे, तुम क्यों परचिंतन में चलने लगे, क्यों दूसरे को देखने लगे, क्यों दूसरे के बाद। हरेक का अपना कर्म भोग है। तुम बाबा को याद करते करते तुम दूसरे को याद करने लगे, क्यों?
मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है तो नहीं करना है। पता है, आसुरी मत पर चलने मात्र से तुम्हारी कला, जो चढ़ती कला है, वो झट उतरती हो जाती है। झट, देर नहीं लगती। वो आसुरी मत है, देह की बात करना, देह के बारे में विचार करना, देहधारियों को कुछ करना। आपको क्या हो गया, आप किस पर चल पड़े 1 मिनट में ही? आसुरी मत पर चल पड़े। और जैसे ही आसुरी मत पर चलेंगे, तुम्हारी कला उतरती कला हो जाएगी। तुम चढ़ने की बजाय उतरने लगोगे। अब उतर के कहां जाने वाले हो फिर भाई? पूरा करंट जो पैदा हुआ वो तुम्हारा चुस जाएगा। अब किसी के काम नहीं आएगा, ना खुद के ना दूसरों के। अर्थिंग हो जाएगी। इसलिए देह की बात नहीं करनी, दुनिया की बात नहीं करनी। सोचो, उतरती कला में कहां से एकदम कहां पहुंच जाएंगे? 99 से 0 पे आ जाएंगे। सांप डस गया ना, तो क्या ही हो गया? सीढ़ी पे चढ़ा, सीढ़ी में क्या ही दिखाते हैं वहां पे? 99 पे पहुंच गया था, सांप ने डसा एकदम। फिर से कहां से चलना पड़ेगा आपको? फिर से खेल। आप सोच रहे हैं बस 100 पहुंचने में कितनी ही देर है, पर तो आप तो पहुंच गए कि पहुंच गए। ये बड़ा विचित्र खेल है। फिर देह बने, दुनिया के बारे में, देह के बारे में ही चिंतन किया, कट हो गया, यानी आपको डस लिया गया सांप के द्वारा। तो आप क्या नहीं बन पाएंगे? जो शांताकारम भुजंग शयनम, वो नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आप तो सांप सीढ़ी में हार जाते हो बार बार। सांप काट लेता है, वो आपकी रक्षा करने वाला सांप नहीं है, काटने वाला है। एकदम नीचे पहुंच जाओगे, एकदम नीचे। आपको लग रहा है हम इतने दिनों से योग में है, ज्ञान में है, मुरली में है, हमने तो ये करा है, हमें तो वो दिखाता, हमको तो ये हुआ था, हमको तो वो, सब व्यर्थ हो जाएगा। कुछ भी करा हो तुमने, अभी तो देह में लटक गए, खेल खत्म। इसीलिए कहता हूं, अभी भी अगर श्रीमत पर न चले और बेपरवाह बने रहे, ठीक है, कौन देख रहा है? इससे भी क्या हो जाएगा? क्या बातें करना बंद कर दें? क्या सोचना बंद कर दें लोगों के बारे में? बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट हो जाओगे। वो जो तुम्हारा पद है वो खत्म हो जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया था कि जो कुछ श्रीमत के आधार पर, आधार के बगैर कर रहे हो, जो श्रीमत में नहीं है वो कर रहे हो, तो बहुत डिससर्विस कर रहे हो। सावधान हो जाओ। और कोई भी कर्म तुम बगैर श्रीमत करोगे तो गिर ही जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। पता चला ध्यान में ही जाने लगे, अब योग छोड़ दिया। जो श्रीमत नहीं है ध्यान में जाना, योग में रहो, ध्यान में जाने की क्या है? कि हम तो ध्यान में जाते हैं, जाके बारे में देखे आए, बाके बारे में देखे आए, वो ऐसो है जी, ऐसो हमें पता है। नहीं, देखो, बाबा ने तो शुरू से ही माताओं को निमित्त रखा है, आगे रखा है। कलश भी माताओं को ही मिलता है, और इस भारत में वंदे मातरम ही गाया जाता है, वंदे पितरम नहीं। इसीलिए तो बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई और सब कुछ उनके हवाले किया, पुरुषों के हवाले नहीं किया। तुम, ये यज्ञ है, इसकी रक्षा तुम्हें करनी है। बच्चियां विश्वास पात्र होती हैं, ऐसा समझ के बाबा ने यह काम किया। क्योंकि पुरुष अक्सर करके देवाला मार देते हैं।
उल्लंघन कर देते हैं मर्यादाओं का। माताओं में बहुत सहन शक्ति होती है। तो बाप भी हर कलप की तरह इस कलश माताओं पर रखे हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्म भाग्यशाली जो बनने वाले होते हैं वह भी माया से कई बार हार खा जाते हैं और उनका भी देवाला निकल जाता है। तो बाप ने क्या देखा कि इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही देवाला मार दे, सिर्फ पुरुष देवाला नहीं मार दे। पहले दे तो दिया, दृष्टवर्दी तो देखा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखा फिर बाप ने कितने आए और हार खा करके माया से चले गए। ये छोड़ के चले गए ज्ञान और योग, शादी कर ली जाके। हमसे नहीं हुआ जाता, पवित्र रहा जाता, हमारी इंद्रियां वश में नहीं है। गोया इसको देवाला मारना ही कहेंगे। देवाला निकल गया। बाबा बैठ समझाता है, भारतवासियों ने पूरा ही देवाला निकाला। माया कितनी जबरदस्त है, मैंने इतना वर्षा दिया, सब पी गई। ज्ञान रतन दिए, सब भस्म कर दिया तुमने। हम सिर्फ राजे महाराजाओं के यहां सुनते थे, वो सब मणिया माणिक मोती हीरे ले जाके वैश्यालय में ले जाते और वो नाच गाना देखने में खर्च कर देते, उड़ा देते। लेकिन यहां तो बाबा के सामने ये हो रहा है। आए ज्ञान में, मुरली सुनी, योगी बने, ध्यानी बने, जाने लगे हो, भाग गए, शादी कर ली। कितनी माया जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे गिर गए। बच्चे यहां ऊंच चढ़ते चढ़ते श्रीमत को भूल जाते हो और अपनी मत पर चलते हो, तभी तुम्हारा देवाला निकलता है। मन मत कर लेते हो, मन ऐसा सोच रहा है हम तो ऐसा करें, हमारा मन इसमें नहीं लग रहा, हम तो वो करेंगे, हो गया खेल खत्म। फिर बताओ उनका क्या ही हाल होगा। ऐसा भी बाबा ने देखा कि जिनका देवाला निकला फिर वह 5-7 वर्ष बाद फिर खड़े हुए, फिर ज्ञान में चले। 5-7 वर्ष पहले भोग गया, ये भोगना, फिर आ गए लौट के कि हम तो ज्ञान में ही चलते थे, हमने तो मुरली ही सुनी थी, हम तो योगी थे। अरे क्या करें, वो कुछ गड़बड़ हो गई, चले गए, ये हो गया, फिर चल देंगे ज्ञान में। 84 जन्म के लिए देवाला मार दिया तुमने, फिर ऊंच पद पा न सकोगे, बार बार देवाला निकलेगा। कितने महारथी हैं जो बहुतों को तो उठा देते थे, महारत हासिल थी, दूसरों को ज्ञान में निकाल के लाए, लेकिन खुद आज हैं नहीं। कोई कोई की बात होगी बाबा जो कह रहा होगा यज्ञ के हिसाब से, उन सब का देवाला निकल गया। आपको यहां भी हम कहते ही हैं कि इतने सारे आते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा लौट के मुंह नहीं दिखाना चाहते, चाहे कहीं मिल जाए। ओम शांति भी करने में बड़ी उन्हें कठिनाई हुई, आ गए वाल ओम शांति करेंगे हमसे, आप उतने में दम निकलती है, काला मुंह आ जाता है। क्या हो जाता है, बूढ़े बूढ़े लोग नहीं आना चाहते। बच्चे यहां ऊंच पद तो बहुत है, ऐसा मना ही नहीं कर रहा हूं कि यहां तुम ऊंचे नहीं बनोगे या पद नहीं, परंतु खबरदार नहीं रहोगे तो ऊपर से एकदम नीचे जरूर गिर पड़ोगे।
और माया तुम्हें हप कर लेगी, गटक जाएगी सीधा अंदर। इसीलिए बार बार कहता हूं, बहुत खबरदार होना है। तुम्हें अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ खास रखा नहीं है। कर से कोई कमेटी बना ली अलग से अपनी मत पर, अब तुम हमारे संग रहो, तुम हमारे संग रहो, तुम ऐसा करो, बनाया होगा बाबा, तब तो बाबा कह रहा है। तुम सबका काम एक था, मुझ बाप से बुद्धि योग रखना था, और तुम अपनी कमेटियां अपने श्रीमत की जगह मनमत पर बना रहे हो। जो बच्चे बुद्धि योग मेरे साथ रखेंगे वही सतो प्रधान बन सकेंगे। अगर तुमने इधर उधर झांका भी तो गए काम से। सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा बन करके फिर मुझ बाप से योग नहीं लगाया, इसका अर्थ यह हो गया कि तुम श्रीमत का उल्लंघन करने की आदत में फंसे हो। तो ऐसे बच्चे एकदम गिर पड़ेंगे और मेरे साथ कनेक्शन ही टूट जाएगा। लिंक टूट पड़ता है, लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों कर रही है। कोशिश करके हर हालत में मुझ बाप के साथ लिंक जोड़ना चाहिए। कोशिश करो, नहीं तो अगर तुम्हारा लिंक टूटा है तो तुम्हारी बैटरी चार्ज कैसे होगी। बोलो, विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो ही जाएगी। हो ही जाएगी। और उल्टा जैसे जैसे विकर्म होगा ऊंचा चढ़ते चढ़ते गिर पड़ोगे। बोलो, जानते हो शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने थे, भट्टी में आए थे, फिर आज कहां गए, गिर पड़े, क्योंकि उन्हें पुरानी देह और पुरानी दुनिया याद आ गई। बस इतने से गिर पड़े। अभी बाबा कहता है, हम तुमको बेहद का बैराग्य दिलाने आए हैं, तुम बेहद से बैरागी बन जाओ, देह से भी और पूरी दुनिया से भी। पतित दुनिया से और इस पतित शरीर से बैराग्य कर लो, शरीर से भी बाहर निकलना सीखो। तुम्हें अब ना पतित दुनिया से दिल लगानी है, ना पतित देह से। विदेही बनो। अगर तुम्हें दिल लगाना ही है तो मुझ बाप से या स्वर्ग से लगाओ। पिक्चर बनाओ अंदर में तो स्वर्ग की बनाओ, वैकुंठ की। मेहनत है लेकिन करो। अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। इसके लिए बुद्धि योग एक बाप के साथ होना ही चाहिए, कंपलसरी है ये बात। एक बाबा दूसरा ना कोई। और संपूर्ण पुरानी दुनिया से वैराग्य हो जाना चाहिए, बस ये शर्त है, तो लक्ष्मी नारायण बनोगे। इससे कम बनना है तो बात अलग है। लक्ष्मी नारायण वही बनेंगे जिनका
पुरानी दुनिया से वैराग्य हो जाएगा और बाप के साथ संपूर्ण बुद्धि योग लग जाएगा। अच्छा बाबा, अगर हम पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें? अरे बच्चों, बताया ना, शांति धाम सुख धाम को याद करो। कई बच्चों ने पूछा बीच में, ठीक है हम पुरानी दुनिया को भूल जाए तो फिर याद किसको करें? या हमें तो याद करने की आदत है, तो शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। और जितना हो सके उतना, ये नहीं कि इतना कर लिया बहुत है, नहीं, उससे उभो मत। जितना हो सके उतना उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर परिस्थिति में मुझ बाप को ही याद करो, हर परिस्थिति में। और बीच बीच में भल इधर उधर बुद्धि भटका रहे हो तो बेहद के सुख के लिए स्वर्ग को याद करने लग जाओ। फिर यहाँ की कोई चीज याद आने लगी है, कोई कार, कोई बंगला, कोई घोड़ा गाड़ी, कोई चीज, कोई चीज वस्तु, तो अब स्वर्ग को याद करो, इस दुनिया को नहीं। बोलो, ये तो सहज हो जाएगा। हाँ, यह भी जरूर है कि अगर तुम इन दो आशाओं से उल्टा चले, जैसे मेरी याद नहीं रही और स्वर्ग की याद नहीं रही, तो जरूर पद भ्रष्ट हो पड़ोगे कि नहीं, थोड़ा सा इस संसार को, थोड़ा तो रिश्तेदारी, थोड़ा तो देह, तो उल्टे क्या होगा? पद भ्रष्ट हो पड़ोगे। तो ये याद में बिठा लो, बाबा ही याद आए। बताओ, तुम यहां आए किस लिए हो? नर से नारायण बनने के लिए आए हो ना, तो वही तो बनो। फिर और क्या बनना चाहते? आए क्यों नहीं तो तुम यहां पढ़ने के लिए? अब पढ़ने आए हो तो जिस पढ़ाई को पढ़ने आए हो वहां पे और कुछ बनना चाहने की कोशिश कर रहे हो कि हम पढ़ने आए हैं डॉक्टरी, नर्स बन जाए वही बहुत है, तो ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तुमने एडमिशन ही क्यों लिया था? तुम सभी को कहते हो ना सतो प्रधान बनना है तमो प्रधान से, क्योंकि रिटर्न जर्नी होगी ही होगी, वापस घर जाना है। रिटर्न जर्नी है, गिरते गिरते 5000 साल भले हो गए थे, अब चढ़ना ही होगा, वापस तो जाना ही होगा, 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्रीग्राफी ज्योग्राफी रिपीट करने का अर्थ ही है नरक से स्वर्ग की ओर चलो, रिटर्न जर्नी है ये। फिर भर स्वर्ग से भी नरक की ओर चलोगे, वो तो चक्र है, तो फिरेगा ही फिरेगा, लेकिन अभी तुम्हारा काम है नरक से स्वर्ग की ओर चलना। तुम बाद की चिंता मत करो कि हम तो गिरेंगे ही, इससे यहीं बैठे रहेंगे। कोई सोचे कि अरे यार रात होगी होगी, ताकि क्या करना, दिन जन के सोते ही रहो, फिर तो अब यार रात हो ही जाएगी थोड़ी देर बाद, दिन भर भी सोते रहें फिर रात तो हो ही जाएगी, तो सोते ही रहो, क्या जरूरत है? अरे दिन हुआ है तो जागो, कर्म करो। वैसे ही ये दिन है, दिन हो रहा है, तो तुम ये आलस मत करो, अलवेली मत हो जाओ। बाबा ने कहा है इस समय तुम यहां स्वदर्शन चक्रधारी होकर ही बैठो, बार बार स्व का दर्शन करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्विघ्न हूं, मैं निर्भय हूं, निरहंकार हूं, निर्विकल्प हूं। बार बार सोचो, चिंतन करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, इसी याद में रहो। कितनी बार ही तुमने स्वदर्शन चक्र लगाया है? हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं, संगम युगी। परदर्शन में मत जाओ,
पर चिंतन में मत जाओ। फिर से तुम्हें देवता बनना ही होगा। संसार का कोई आत्मा, कोई मनुष्य इस राज को जानता नहीं है बस, कि हम देवता बनेंगे कैसे। स्वदर्शन से देवता बनते हो, विष्णु बनते हो, दुर्गा बनते हो, पर दर्शन से तुम दैत्य बन जाते हो। ये राज है, इसको कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए किसमें लगा है दिन भर? पर दर्शन में। वे कैसे हैं, वे कौन से गांव के हैं, मानता ही नहीं है। कितनी बार मना करो, क्यों भाई फिर से तुमने नहीं माना? अरे तुम बताओ जी अंकी आते, हो गया खेल खत्म। विनय जी का ये है, जिनको फोन आ हो, चिंतन ही चिंतन है, परदर्शन। स्वदर्शन से देवता बनते हैं, परदर्शन से दैत्य। अब तुम्हें क्या बनना है चेक कर लो। ये बहुत गूढ़ राज है, कोई नहीं जानता है। अगर जान जाओ तो क्या करोगे फिर? झट से स्वदर्शन घुमाएं, परदर्शन बंद कर देंगे तो देवता बन जाएंगे। ये ज्ञान कभी कोई देवता को नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि वहां तुम जब देवता बन जाओगे तब तो परम पवित्र होते ही हो, स्व में स्थित ही होते हो। ये कब सुनाया जाता है? अभी संगम पर, जब तुम पर में स्थित हो तब सुनाया जाए। पर से हटो, स्व में आ जाओ। अभी तो ज्ञान है ही नहीं जो शंख बजे। पवित्र भी हैं, इसीलिए इसको निशानी देने की दरकार नहीं है। निशानी तभी दी जाती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हो। संपूर्ण स्त्री, संपूर्ण पुरुष जब पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारे को निशानी दी जाती है। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, कि तुम सब पवित्र भी हो। सबके पास ज्ञान रूपी शंख है, पवित्रता रूपी कमल है, सबने विकारों को जीता है, गदा है, दे दिया जाता है। ब्राह्मणों को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तुम आज देवताई गुण धारण करते हो, झट नीचे गिर जाते हो। तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं है। तो तुम कितनी देर स्वचिंतन में रहोगे और कब पर चिंतन कर बैठोगे? तो दिया कब जाए? जब परमानेंट रहे। अभी अभी दिया, अभी अभी गिरा दिया, तो क्या ही मतलब है? फिर तुम्हें नहीं दे सकते। तुम्हारे साथ तो और ही गड़बड़ है। माया तुमसे गिराती रहती है। कहाँ स्वदर्शन में, इधर आ, पर चिंतन कर, पर दर्शन कर, देख वो निकल रहा है, देख वो आ गया, देख ये खा ले, देख ये पहन ले, देख ये ओढ़ ले, देख इसका विचार कर ले, देख कितना सुंदर चीज है, नया आविष्कार हुआ है। माया गिराती है। मैं तुम्हें डिटी बनाता हूं, देवता बनाता हूं, और माया तुम्हें डेविल बना देती है। बहुत युद्ध है, और ये युद्ध निरंतर चल रहा है, रोज चल रहा है, और हरेक के अंदर चल रहा है। बाबा डिटी बनाता है, माया दे दैत्य बनाती है, अब तुम बीच में फंसे हो कि डिटी बने कि डेविल बने, डिटी बने कि डेविल बने। जहां तुम्हें देह की याद आ गई, दुनिया की याद आ गई, देहधारियों क्या बन गए डेविल। और माया अनेक प्रकार से परीक्षा लेती है, अनेक प्रकार से। ऐसे नहीं बना तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, भूख से बन जाएगा, प्यास से बन जाएगा, खुजली आ जाएगी इसको, तो देह समझ बैठेगा। कैसे भी ये देह समझ ले, अपने को स्त्री पुरुष समझ ले, शरीर समझ ले, आत्मा न समझे, और भ्रकुटी से हट जाए चित्त इसका, और फिर संसार में भ्रमित हो जाए। माया अनेक प्रकार से परीक्षा लेगी, अनेक प्रकार से।
बाप जब समझाता है तब यह बात पता चल पाती है, तब तक तो पता ही नहीं चलती कि हमारी परीक्षा हो रही थी और माया ने हमें गिरा दिया। बाप जब समझा, देखो मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें गिरना नहीं है, तुम देखो ऐसे गिर गए, तुम देखो ऐसे गिर गए, तुम लिटी बनते बनते फिर डेविल बन गए, तुम फिर बिगड़ गए, तुम फिर नष्ट हो गए, तुम्हारा फिर नाक कट गया, कहीं कान कट गया, कहीं मुंह टेढ़ा हो गया, कहीं भ्रुकुटी में गड़बड़ हो गई, कहीं तुम्हारा कुछ और गड़बड़ हो, होंठ कट गया। क्या कर रहे हो ये? मत करो। जब बाबा समझाते तब हमें समझ में आता सचमुच हमारी अवस्था तो बहुत गिरी हुई है। तब हम, अरे हाँ वास्तव में हमने तो दिन भर इसकी उसकी बातें ही करी। कितने बेचारे अपना सब कुछ बाबा के खजाने में जमा कर दिया। कितने आए बेचारे ने, बाबा जी हमारा सब जमीन जायदाद पैसा रुपया ये सब ले लो, हम पे कोई नहीं, बस हमें तो आप मिल गए। खजाने भी जमा किए, फिर भी माया उन्हें हप कर गई, वो माया से हार गए। सब कुछ देकर आए, समर्पित किया, हम तो बाबा के हाथ से बाबा के संग ही रहेंगे, सब लो बाबा, ये सब जो कुछ हमारा था वो सब आपका हुआ, यज्ञ में डाल दिया, समर्पित कर दिया खजाने। फिर भी बाबा को याद नहीं कर पाए। बैठा में, अरे तुम्हारा तो लूट लो बिन्ने, तुमने जो पालतू में दे दो यहाँ ने दादी ने दीदी ने, ये तो खाए गई, मर गए। अब त्याग संग में जीना है, रो तुम्हें रोटी सही ना मिल रही, तुम्हारे संग को तुम्हारी कदर ना कर रहो, फिर तुम दे अभिमान में आके अरे यार ऐसा है रहो है। अब हम जिन्हें देखा था तुम और पर चिंतन में लग आए गाय के लिए थे कि सब भूल जाएंगे, बाबा को याद करेंगे, जाई विद राखेगा भाई विद रहेंगे, फिर भूल। अरे तुम जब मेरे बने हो तो फिर भूल क्यों जाते हो? तुम्हें पता है सबसे मुख्य बात है योग की यात्रा। तुम सब कुछ भूल जाओ भले, लेकिन योग मत भूलो, बाबा से जुड़ना मत भूलो। सबसे मुख्य बात है ये। पैसा देना, जायदाद देना, जमीन देना, घर देना, मकान देना, इसके लिए तुमने नहीं दिया है। तुम अगर बाबा को ही भूल गए तो तब तुम्हारा व्यर्थ चला गया कि हम तो ट्रस्ट में जाके रहेंगे, मधुबन में रहेंगे, हम तो आश्रम, कुछ भी कर लो तुम, अगर याद नहीं कर पा रहे सब बेकार है। याद रखो, योग से ही पवित्र बनोगे, कोई दूसरी चीज तुम्हें पवित्र बना नहीं सकती है। कोई चीज भी, कोई धन दौलत, कोई कुछ भी, कपड़े, कोई पवित्र नहीं बना सकता। इसीलिए कहता हूं ज्ञान के साथ पवित्रता बेहद जरूरी है। पवित्रता मिलती याद से ही है। तो मुझे बुलाते भी किस लिए थे? पावन बनाओ, पावन बनाओ। आकर क्या करूं मैं? पवित्र बनाओ। तो युक्ति बताई है, तो मुझे याद करो और पवित्र बन जाओ। बगैर पवित्र बने तो तुम स्वर्ग में जा न सको। कोई भी कुछ भी किया हो तुमने, यहां कोई क्रियाएं की हो, कोई हठकर्म की हो, कोई हठकर्म की हो, जा न सको। याद की यात्रा ही पवित्र बनाती है, ऊंच पद दिलाती है। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे, फिर पद बल कैसा भी पाए परंतु आएंगे। एक बार भी याद किया तुमने तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे तुम्हारे लिए, भले अंतिम जन्म में खुले। बाकी ऊंच पद नहीं मिलेगा, यह बात ठीक है। तुम्हें स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं हो जाना चाहिए, पर फेल होकर पाई पैसे का पद ले भी लिया तो इसमें खुशी की क्या बात है भाई? बस वह स्वर्ग है, परंतु उसमें तुम्हारे पास पद तो नहीं है ना। ये फीलिंग आनी चाहिए।
बाबा ने यहाँ लिखा है, अनेकों को ऐसी फीलिंग भी आती है, मैं तो नो करूं, मैं तो मेहतर हूं, मैं तो झाड़ू लगाऊंगा, ऐसी आती होगी तब तो बाबा लिख रहा है। अभी तो तुम्हें सिर्फ फीलिंग आ रही है, पिछाड़ी में तो सबको साक्षात्कार होंगे कि तुम्हें क्या पद मिला, इतना तुम पुरुषार्थ किया, तब तो रिजल्ट निकल पड़ेगी। फिर पुरुषार्थ नहीं होगा, टू लेट हो जाएगा। कि हम क्या बनेंगे स्वर्ग में, इसका साक्षात्कार सबको होगा। और यह भी वहां दिखाया जाएगा कि तुम्हें यह पद तुम्हारे किस विकर्म के कारण हुआ है, हमने क्या क्या विकर्म किए थे जो हमारी यह हालत हुई है और क्यों हुई है। मैं महाराजा महारानी क्यों नहीं बना, कदम कदम पर साक्षात्कार हो गए, फिर उसमें विकर्म क्या हुए यह उसका भी साक्षात्कार होगा, इसलिए तुम्हारा वो पद भ्रष्ट हुआ। इसीलिए हर कदम खबरदारी से चलो, पर चिंतन में मत जा। खबरदारी से चलने से तू पद्मा पदमपति बन सकता है, अभी भी समय है। बाबा कह रहे हैं अभी टू लेट नहीं हुआ है, समय है। अगर तुम खबरदारी से नहीं चले, हर कदम खबरदारी से चलो, हर कदम, क्योंकि तलवार की धार पे चल रहे हो, जरा भी टेढ़े मटके तो कट जाओगे पटाख से, पैर ही नहीं रहेगा। ज्ञान की पंथ है ये। पद्मा पदमपति नहीं बनेंगे तो मंदिर में देवता की जगह चौकीदारी का पाठ मिलेगा, बाहर खड़े रहोगे। वो अंदर देवता है, जगन्नाथपुरी वहां जाएंगे अगर, तिरुपति बालाजी फलाने जगह दिखाने जगह, तो बहुत सारे सुदर्शन चक्र कई का टूटा है, कोई का गदा नहीं है, कोई का शंख छूटा है, कोई का कमल टूट गया है और खड़े हैं, लेकिन शकल सूरत भी वैसी ही है जैसा बालाजी है, लेकिन पद नहीं है, चौकीदारी मिली है। क्या ही होगा फायदा? क्यों टूट गया कोई चीज, क्यों छूट गई कोई चीज तुमसे, क्यों हो गई विकृति तुम्हारे अंदर? फर्क हो जाएगा, दर्जे में बेहद फर्क होगा। अभी भी देखो कितने दर्जे रहते हैं, कितने ठाठ वाले भी रहते हैं, अल्पकाल सुख वाले भी रहते हैं। अभी तो बाबा कह रहा है ऊंच पद पाना चाहते हो तो तुम सब हाथ तो उठा देते हो। कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऊंच पद कौन कौन को, सब हाथ उठा देंगे, हाथ तो तुम उठा देते हो। तो इतना पुरुषार्थ तो करो कि सिर्फ हाथ उठाने का पुरुषार्थ करेंगे। हाथ उठाने वाले खुद खत्म हो गए तो क्या ही फायदा हुआ? तुमने हाथ उठा दिया और तुम्ही को माया खा गई। तुम यहां देवता बनने वाले हो, पुरुषार्थ करते खत्म नहीं होना है। हाथ उठाना तो बड़ा सहज होता है, लेकिन ज्ञान में चलना है, पर चिंतन से बेहद दूर रहना है, बेहद दूर। कहाँ आ जाता है, कब आ जाता है, पता ही नहीं चलता। वो तो अंदर चल रहा है ना लगातार, उसको रोकना। अंदर में बाबा आ जाएगा तो परचिंतन किसी का आएगा ही नहीं। क्यों चिंतन करना है किसी का? बहुतों को समझाना भी सहज होता है, महारथी समझाते भी, अनेक ऐसे महारथी होते हुए भी खुद गायब हो जाते हैं कि हम तो फलाने जोन इंचार्ज हैं, हम तो फलाने इंचार्ज हैं, हम तो देश के इंचार्ज हैं, हम दुनिया के इंचार्ज हैं, लेकिन खल्लास। वो नारद वाली बात है ना, अहंकार आया के गए। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो औरों का कल्याण करते करते अपना ही अकल्याण कर बैठते हैं। चलो सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा, अटक गई बुद्धि किसी में, देह में फंस गए, कहेगा कोई गलती हो गई बड़ी सी, हो गया खेल खत्म। गए थे क्या? सेवा करने, और कल्याण हो जाता है। इसीलिए बाप समझाता है
हर पल खबरदार रहो। कोई जरूरी नहीं है कि हम सेवा करने जा रहे हैं तो हमसे सेवा ही होगी सिर्फ। कोई देह में फंस गए, दुनिया में फंस गए, कोई मान में फंस गए, सम्मान में फंस गए, पद में फंस गए, प्रतिष्ठा कहीं फंसे, सुई गए काम से, तो कल्याण हो गया तुम्हारा। इसीलिए अंतर्मुखी होकर मुझे याद करना है, बाहर मुखी होना ही नहीं है। अंदर में देखो बार बार कि मेरा क्या विचार चलता है, मेरी क्या भावना है स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति। किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी, टीचर भी, सदगुरु है, जो हमें रोज समझाता है कि हमें स्वीट होम जाना है। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए, बखानने से नहीं होगा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, लाओ हम तुम्हें समझाए दे, बखानने से नहीं होगा। मुझ बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, ऐसे ही तुम्हारे में भी होने चाहिए। मेरे जैसे बनो। मैं न कभी ज्ञान भूलता हूं, न कभी योग भूलता हूं। स्थूल में तो कहते हैं पिता के गुण आते हैं, तो क्या सूक्ष्म में नहीं आए अपने अंदर बाबा के गुण? तो माया भी तो है तुम्हारे संग, बाबा के संग थोड़ी है। कह रहा है ना, मैं तुम्हें देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, तो वो तुम्हें दैत्य बनाने की पढ़ाई पढ़ाती है दिन भर, और चारों तरफ से पढ़ाती है, कहां से बन सकता है, कहां से मैं घुसूं इसमें, कैसे आऊं, कैसे इसके चित्त को बदल दूं और बाबा की बात से इसको इग्नोर कर दूं, अपनी बात घुसेड़ दूं दिमाग में, बुद्धि में। हो रहा है ना रोजाना, तुम्हारे साथ नहीं होता क्या? चेक करो। करेंगे तब पता चलेगा तुम्हें कि यार मर गए थी तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। अभी तो अपन मियाँ मिट्टू बन जाते ना, अरे हमने तो मुरली सुन ली। नहीं, वो वाली बात नहीं, बात कुछ और। जैसे स्थूल में पिता के गुण पुत्र में दिखाई देते हैं, बहन तो क्या पूरी बाबा रूप के से गुण हैं, नहीं आप में दिखाई? पवित्रता है, सुख है, शांति है, आनंद है, लेकिन ऊपर लेयर है, बार बार दब जाते हैं। होने को कोई मना नहीं कर रहा है। आप ईख हो तो मिठास है आप में, क्योंकि बीज ईख का है तो मीठापन है, लेकिन कड़वापन कैसे है? कोई कीड़ा लगा हुआ है लाल रंग का, तो क्या ही उसको खाएंगे तो क्या ही हो जाएगा? बीज में तो था, बीज तो मीठा ही था, ईख तो मीठी थी। अब कीड़ा जो बीच में लग गया, वो तो बाबा ने नहीं कहा था कि तुम्हें में कीड़ा कोई घुस जाए, ऐसे हम में घुस जाती है। सांप सीढ़ी वाला व्याप बताओ ना, जहाँ डस लिए थे वहीं से गिर पड़े। बस चाहे 99 पहुंच जाओ, चाहे 4 पे बने रहो, चाहे 8 पे बने रहो, चाहे 14 पे बने रहो, तो जहां डसेगी वहीं से गिरना पड़ेगा, सीधे नीचे पहुंच जाओ। तो कुसंगत क्या है? जैसे ही अपने पर चिंतन किया, वो आदमी, वो औरत, ये कौन से गांव, कौन से घर, तो उसके लक्षण ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। कैसे ही किसी का भी चिंतन करोगे, उस चिंतन के साथ उसकी भावनाएं, उसके कर्म हमको दिखने लगते हैं। बस हमें बाबा दिखना बंद हो जाता है। गुण है तभी तो वो समझा रहा है, और तुम बनते भी हो नारायण, लेकिन फेल हो जाते हो बनते बनते। ये बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े। तुम्हारे अंदर ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलना चाहिए। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते ज्ञान भूल जाए, नहीं, ज्ञान कभी नहीं भूलना है, योग में रहते भी नहीं भूलना है। भाई बाबा याद कर तो रहे हैं, तब तक ज्ञान निकल गया देह से कि नहीं, ज्ञान क्या निकल गया कि हमें देह नहीं बनना है, दुनिया का परिचय। हम बाबा याद करते करते कुछ और याद ना आ जाए। तो ज्ञान कभी भूलना नहीं है, योग और ज्ञान दोनों संग रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों ही संग हैं, एक नहीं है। एक होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं योग सिखाता हूं तो तुम ज्ञान भूल जाते हो। सारी ज्ञान उसमें रहनी चाहिए जो योग सीख रहा है। तुमको ज्ञान भी होनी चाहिए तो पढ़ना भी चाहिए। ऐसे कर्म मैं करूं, मुझे देख और भी करें। तुम दिन भर ऐसी कोशिश करो कि तुम्हें देख दूसरे तुम्हारे जैसे अनुसरण करने की चेष्टा करने लगे, और ये तो मैं भी करूं, ये तो कितना प्रसन्न है, ये तो कितना दयालु है, ये तो कितने कृपा है इसके अंदर। ऐसे कर्म करो जो दूसरे भी चेष्टा करने लगे।
सोचो, अगर मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे, तो कितनों का नुकसान होगा। और मैं मुरली पढ़ के क्रोध कर लूंगा तो क्या ही होगा, कितनों पर बुरा असर पड़ेगा। मर गए, ये तो मुरली पढ़ते हैं, ये भी क्रोध कर रहे हैं, तो फायदा ही क्या हुआ। इससे तो हम बिना पढ़े ही बढ़िया है। अनेकों के अंदर कुविचार आ जाए। तो मैं जैसे दुर्गति पाऊं, सारी दुनिया दुर्गति को पाएगी, तो मैं निमित्त बन जाऊंगा उल्टा उनको गिराने के। इसीलिए औरों को गिराने से के निमित्त मत बनो। कई बच्चे हैं मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार है उन्हें, अरे हमको तो सब आता है, हम तो घूम रहे हैं बाहर। बाबा अंदर आया है हॉल में, मधुबन में भी जाओगे तो बाहर घूम रहे होंगे लोग, आप जाके पूछ लो क्या है, अरे ठीक है तो घूमने आए थे, जरा देख लें। वहां मुरली चल रही है अंदर में, पधरामणी भी हो गई है, लेकिन यहां पर जनता बाहर घूम रही है। अहंकार है उनको मिथ्या। ऐसे बच्चों पर माया झट बार कर देती है। कदम कदम श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विक्रम बन ही पड़ेगा तुमसे, कहीं ना कहीं। आंखों से, कान से कुछ देख लिया हो गया विक्रम, कुछ सुन लिया हो गया विक्रम, कोई का फोन ही आ गया हो गया विक्रम। अब वो कोई तुम्हें राम कथा तो सुनाएगा नहीं फोन पे, वो तो अपनी व्यथा सुनाएगा, और वो व्यथा के टोकरा तुम्हारे अंदर डाल देगा। अब तुम उसके चिंतन में लग गए, अरे बिन के संग ऐसा होएगा, वो है बिन में लटियाई है गज्जे, बिन पिटियाई है गज्जे, बिन के यहाँ बीमारी आएगा जब बिन जी फलानी कैंसर है, वो हाईवे मरे जा रहे हैं, तुम्हारे को क्या होएगा 1 मिनट में। वो सुना कान ने, और तुम्हारे उसके पिक्चर पे पिक्चर, पिक्चर पे पिक्चर, और वो दिन भर रहेगी, रात भर रहेगी, और परेशान। चलो जाई सहायता करें, चलो यार रोटी दिया हमें, चलो महा हुआ देख हमें, बाबा चला गया कितनी दूर, सांप ने डस लाए, बस तुम नीचे पहुंच गए। मेरा कोई नहीं है सिवाय बाप के, मैं कोई रिश्तेदार नहीं, सब मर गए, मैं खुद ही मर गया तो मेरे तो रिश्तेदार मर ही गए। क्यों भाई, मैं मरी तो दुनिया मरी, तो फिर काय हो गए, सिर्फ करेंगे तो अपन सब वही। लेकिन बाबा जो कह रहे हो तो अभी अपन को खूब ज्ञान है, हमारे नहीं बाबा चिंता मत करो, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। और दिन में जब जाएंगे युद्ध होगी तो माया पट से कहीं से डस लेगी, खेल खत्म हो जाएगा। तो सुना किससे, इंद्रिय से, और इंद्रिय ने कहां पे पहुंचा दिया, आप आत्मा तक पहुंचा दी बात। बस आप फिर उसमें धुनामुनी में लग गए, मुझे में करुणा है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरा रिश्तेदार है मैं नहीं निभाऊंगा तो, अरे तू तो मर चुका है भाई, ना तेरा कोई रिश्तेदार बचा है, ना नातेदार, ना इस खेल में ही तू शामिल नहीं। तू नारद क्यों बन जाता है बार बार कि मेरा ब्याह होएगा, वो मेरे मोड़ी मोड़ा आए गए, 3 मोड़ी मोड़ा आए गए, दोनों पानी नहीं पिया पाओ। वो जो कथा है ना नारद की कि पानी मांगा, और वो पूछ रहे थे महाराज माया दिखाई दे, उन्होंने की माया काय की माया, तुम तो पानी ले आ जा, प्यास लगी है मुझे, ले भी जा रहा हो तुम वहाँ पे, मोड़ी है सुंदर, ब्याह कर ले, आंखें मिल गई, नैन मिल गई, फलाना मिल गए, शादी है गई, मोड़ अपने मोड़ी मोड़ा है गए, अब बाढ़ आ गई, फलाना है, अब हम बाहर रहे हैं ढूंढ, तब चिल ने कहा अरे महाराज मरे जा रहे हम, ने कहा वो पानी को कहा वो क्या, तुम्हें ये तो वो 3-4 मोड़ी मोड़ा, वो मेरी पत्नी हो, वो बाढ़, और वो जी फलानो ढिकानो, यही मेरी माया है कि तुम थोड़ी देर के लिए, अभी तो 2 मिनट हुए हैं और तुम अभी गए, और इतनी देर में यहाँ बस 2 ही मिनट हुए मेरे यहाँ, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम तो जाने कितने सालन से वहाँ डूबे हो। तो हमारा जो विचार शक्ति है ना, वो इतनी तीव्र है, जब देखोगे ना कि 5 मिनट में तो तुम्हारा हजारों तरह के विचार तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, को फोन आ जाए तो, कोई बात ही कर ले तुमसे तो, कोई कुछ कह जाए तो, मोहल्ला में कहा है वो तई को चिंतन, और बाको वो मोड़ा आओ के नहीं, बाकी मोड़ी आई के नहीं, वो जलो के नहीं जलो, वो मरो के नहीं मरो, बाप काहे भैया तुम कन्नो घूमे आए 7 कोस 17 कोस 77 कोस, और बैठे जाएंगे अभी 5 मिनट ही हुए। वही नारद का हाल हमारे अंदर हो जाता है। इसे रोकिए, बाबा का सख्त आदेश है। ये पाप तुम क्यों करते हो रोज, क्यों माया तुम्हें डस लेती है रोज, क्यों तुम फिर से 0 पे आ जाते हो खेल में, कहां चली जाती है तुम्हारी रोज तपस्या और त्याग और सेवा, क्योंकि तुम अपने को मरा हुआ समझना नहीं चाहते। तुम सोचते अभी तो खेल में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, अरे भाई मैं इस संसार से ही मर गया तो मेरा काय का रिश्ता,
मेरा काहे का शरीर जो मैं चिंतन, मुझे तो बाबा को याद करना है। कल मरूंगा सो अभी मर गया मैं तो। कौन समझ रहा अपन में से? चेक कर लो। अपन समझ रहे हैं? कोई सुन रहे हैं मुरली बस। और भगवान यही कह रहा है कि तू कर ले, 2-4 मिनट ही कर ले, 2-4 दिन कर ले, तेरी भावनाएं, तेरे कर्म बदल जाएंगे, तेरी शांति, तेरा सुख तुझे फिर से वही प्राप्त हो जाएगा जो तुझ बीज में है, जिसकी बात अभी कर रही थी बहन जी कि बीज में है तो फिर क्यों नहीं है प्रकट। बीज तक जाओगे तो तुम बीज तक जाना नहीं चाहते। अपन बाहर पलगइयों में घूम रहे हैं। बीज तक जाओ तो बीज में तो भरा है सब कुछ, आनंद भी भरा है, ज्ञान भी भरा है, प्रेम भी, शांति भी भरी है, सुख भी भरा है, सातों गुण भरे हैं। सागर हो तुम, लेकिन तुम ऊपर ऊपर झाग में ढूंढ रहे हो सिक्का। कैसे है तो वही को बीज, जो सागर है वही को बीज है आत्मा। बाहर झाग में नहीं मिलेगा कोई रतन, ऊपर तो समुद्री झाग ही है बस। अंदर डुबकी लगाने में हमारी नानी मर रही है सबकी। कहाँ जाए अंदर, कहाँ जाए? ऐने के बाहर देख इंद्रियों का, न कान ने क्या सुनाया, आंख ने क्या देखा, मुंह ने क्या बोला, ये विचार उसी का ही चल रहा है। दो ही इंद्रियों का, कान का या आंख का, इनका शासन है अभी। ये दैत्य बनकर के दोनों बैठे हैं। यही शंभु निशंभु है, यही महिषासुर हैं, यही सब हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और हम देवता नहीं बन पा रहे, हमारी युद्ध चल रही है इनसे। तुम दुर्गा नहीं बन पा रहे हो, मार नहीं पा रहे हो, दिन भर युद्ध है। ये लिख दिया है तो अपन को लगता है बड़ा भारी था, अभी हो रहा है तो तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही कि ये कृपाण की धार है, मुझे तो युद्ध ही कर। ये कैसे आ गया चिंतन, ये कैसे आ गया विचार देह का, दुनिया का, रिश्ते नातों का, फलाने का ठिकाना। तुम रोको उसे, तुम मारो उसे, और एक बाबा का याद करो। आत्मा स्वरूप में रहो, स्व दर्शन में रहो। पर दर्शन में क्यों चले गए? फिर से क्यों दिखने लगा चित्त में और कुछ? बाप को रिपोर्ट करो, यज्ञ में विघन है। अरे गायन है, अमृत पिला रहे थे तो असुर भी तो पी बैठे। कहां यज्ञ में विघन डाला? किसने डाला? अनेक प्रकार के विघन डालते रहते। सारा दिन बुद्धि तुम्हारी झरमुई और जगमुई में लगी रहती है। कह रहा है ना बाबा, कुछ छिपा रहा हो तो बोलो। यहां पे क्या कहा बाबा ने अभी? सारा दिन बुद्धि में झरमुई और जगमुई है। देह और दुनिया की बात है। ये झरमुई जगमुई बोलता है बाबा इसको। कोई हमें से कहे नहीं बाबा जी गलत कही आपने, उठाओ, हिम्मत है तो कि नहीं हम नहीं है झरमुई जगमुई में। सारा दिन है। और यह झरमुई जगमुई की बातें बहुत ही खराब हैं। कोई भी बात है तो तुम सीधे बाप को रिपोर्ट करो ना। संसार को क्यों कर रहे हो भाई? बाबा ये गड़बड़ हो रही है, बाबा मिट देगा उस झरमुई जगमुई को, हटा देगा तुम्हारे पिक्चर से। हम बाप से नहीं कंप्लेन करें, हम सीधा कहाँ जाएंगे भाई? में कूद पड़ेंगे झरमुई जगमुई फट से। अरे बड़ा मजा आया, जा मैं तो नहाए ले, यहाँ कूद ले। ये कुंड बने हुए हैं अनेक जो हमें फंसा लेते हैं। सुधारने वाला बाप है और तुम झट अपने हाथ में लौ उठा के कूद पड़ते हो। ये ठीक नहीं है। बाबा से कहो तो बाबा सुधार भी देगा, लेकिन तुम अपने हाथ उठाया, अरे अच्छा मैं देखा था, पट से अपने हाथ में लौ उठाया, कूद पड़े। नीचे जाएंगे बैल कहेंगे मुरली में तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे, यहां आएंगे फिर कर उठे। वो ताना मारे जाएंगे फलाने। वो ताने में ही पता चला कि यार ताना नहीं सहन हो रहा है, यार मुरली की बात यहाँ पे हमें चिड़ बुगियो कर रहे हो तुम, पता चला क्रोध कर बैठे। समझो बात को, कैसे माया पकड़ सकती है? मौन नहीं हो सकते, अंतर्मुख नहीं होते। जानबूझ के तुमसे वो ही कहेंगे जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कूद जाए अपने सिंहासन से। अंदर में आ जाना हम तो बाहर अपने आप ही आ जाएंगे। तो अंदर क्यों नहीं आ रहा? कौन मना कर रहा है? कोई बाबा ने मना किया है क्या? या कोई मुरली में ऐसा शब्द है क्या? लौ क्यों लेते हो? बाप को याद करो, बाप का परिचय दो, तभी तुम ऐसा बन सको। लेकिन माया बड़ी कड़ी है, किसी को भी
बहुत ज्यादा नहीं हो गया, नहीं छोड़ती है। सदैव आपको समाचार लिखते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते रहते हैं, बाप बच्चों को समझाता है। आप ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है क्या? बाबा कहता नहीं, मैं तो नॉलेजफुल हूं। अंतर्यामी की इसमें कोई बात नहीं है। यह मैं जानता हूं कि ये सब मेरे ही बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चा है, वो आत्मा ही मेरा बच्चा है, हर एक के अंदर की आत्मा। बाकी ऐसा नहीं कि बाप इसमें विराजमान, नहीं। मनुष्य उल्टा समझ बैठता है। मैं जानता हूं सबके तखत पर आत्मा विराजमान है, ये मुझे पूरा पता है, तुम्हें नहीं। सबके अकाल तखत पर आत्मा विराजमान है, ये बाबा को पता है। तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलते हो। बच्चे अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो। ज्ञान बहुत बहुत मंथन करने की चीज है, टाइम देना चाहिए ज्ञान को। तुम अपना कल्याण करो, इसमें पैसे की कोई बात थोड़ी है कि कल्याण का होगा भाई पैसा दे देंगे तो हो जाएगा। शायद नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है। कोई भूखो तो मर नहीं रहे तुम। और यह भी बाप की गार, कोई भूखो नहीं मरोगे। जितना तुम याद में बैठोगे भाग्य बनता जाएगा। तुम्हें ये लगता हो कि हम तो बाबा याद में बैठ जाएंगे तो उससे तो फिर का ही होगा, मोड़ी मोड़ा कैसे पलेंगे, फलानो कैसे होगा। अगर कोई भूखो नहीं मरोगे, बाप की गारंटी है। क्या हो जाएगा? भाग्य बन जाएगा तुम्हारा उल्टा। और ज्ञान भक्ति और वैराग्य सब कुछ है। तुम्हें वैरागी माना, सब भूल जाना, तुम वैरागी बन जाओ। बाबा को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर को हम आत्मा अब समझ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं के ऊपर पूरा कंट्रोल रखो। श्रीमत में कभी बेपरवाह ना बनो, फुल कंट्रोल। नहीं थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा पर चिंतन, थोड़ा इसका थोड़ा उसका। अरे हम मर ही गए यार, तो काय का चिंतन करेंगे? मरे मरा कोई चिंतन करता है या मुर्दा? बहुत बहुत खबरदार रहो, कभी कायदे का उल्लंघन नहीं करो। फिर से पर चिंतन में लगता है, नहीं करना। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुख हो बाप को। बाप से बुद्धि की लिंक 24 घंटे जोड़नी है। अगर लिंक जुड़ी रहेगी तो तुम्हारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। तार टूट गया तो खत्म। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखो। बुद्धि में रहे क्या? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, इसलिए मुझे वो कर्म करना है जिससे सबका भला हो। मैं ऐसा काम करूं, मुझे देख सब करें। मैं योग में रहूंगा तो सब रहेंगे, याद में रहूंगा सब रहेंगे, मैं हर्षित मुक्त रहूंगा तो सब रहेंगे। वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ये वरदान तुम्हें दिया, बेगमपुर के बादशाह भव। सारे पॉइंट, सारे समाधान स्वरूप तुम ही हो। सब समाधान तुम्हारे, तुम पिक्चर ही तो चल रही है भाई। इसमें समाधान क्या है? जितना ज्यादा मटकेंगे उतना ज्यादा कसे जाएंगे, और जितना ढीला कर देंगे उतना सहज हो जाएगा, निकल जाएंगे इस संसार से, संबंधों से, कर्मों से, पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जितना आप मटके उतना ज्यादा आपको जकड़ा जाएगा। ज्ञान की पॉइंट जो डायरियों में, बुद्धि में रहनी चाहिए, डायरियों में नहीं। भले है डायरी में तो उसमें से भी बुद्धि में लाओ, रिवाइज करो, अनुभव में लाओ। हर प्रकार की समस्या का सहज समाधान करो। कभी व्यर्थ संकल्प के हथौड़े से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गमा लो कि तुम हथौड़े से पत्थर तोड़ उठाओ। व्यर्थ संकल्प का हथौड़ा और समस्या के पत्थर, तुम ऐसा तोड़ने लग जाते हो, हथौड़ा से पत्थर तोड़ेंगे नहीं। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप लगा के आगे बढ़ जाओ। ड्रामे में था, हो गया, पहाड़ हुई है, तोड़ने के सीढ़ी नहीं बना, तुम उड़ के बाहर जाना है, व्यंग मार की सेवा करनी है। फिर ये पुराने संकल्प दास बना जाएंगे तुम्हारे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तखत नशीन बनो, तभी ये तुमसे हो सकेगा। बादशाह बनो और तखत पर बैठो,
अपने स्मृति में अपने बरकुटी पर बैठ जाओ, बस सब कुछ सही हो जाएगा। आपको अभी जो असहज लग रहा है, जो कठिन लग रहा है, सब सरल हो जाएगा। तुम्हारे सारे गोवर्धन उठ जाएंगे। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ओम शांति।